नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम एक टेस्ट लेकर आए हुए हैं और मैं डिस्कस करूंगा कि इस टेस्ट में मैंने क्या कमियां की थी और ये टेस्ट से मेरे क्या कौन से पॉइंट इसमें मेरे वीक हैं। आप देख सकते हैं कौन से पॉइंट इसमें मेरा वीक दिख रहा है। तो दोस्तों आज हम इस पूरे टेस्ट की व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेशन करेंगे। उम्मीद है दोस्तों को आपको ये पसंद आ रहा होगा। मैंने पिछले कई वीडियो में कई टेस्ट, लगभग 3-4 टेस्ट अब तक कर चुके हैं हम लोग। आप अगर रेगुलर इस टेस्ट सीरीज़ को देखते हैं और अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो यकीनन दोस्तों आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये टेस्ट सीरीज़ पसंद आ रहा होगा। दोस्तों आज हम जिस टेस्ट सीरीज़ की बात करने वाले हैं दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने टोटल अटेम्प्ट किए हैं दोस्तों 97। इसमें मैंने रैंक लिया है 18। लेकिन दोस्तों इसमें देखने की बात ये है कि इसमें जो स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो सिर्फ 4768 लोग हैं। ठीक है, मैं दोस्तों आपसे पहले भी कहा था कि यह वो लोग हैं जो यह निश्चित तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो रियल में ग्रुप डी की तैयारी कर रहा होगा, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा और वो टेस्ट सीरीज ना दे रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे सभी बच्चे होते हैं जो टेस्ट सीरीज को देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों यहाँ पर देखें तो अगर आप इसकी कट ऑफ की बात करेंगे दोस्तों, तो हम ओबीसी से आते हैं और हमारा जो ओबीसी का कट ऑफ है दोस्तों वो 62 से 65 है। और मैंने जो रैंक जो नंबर मेरा है वो है 82.37। दोस्तों मैं इस टेस्ट को बहुत अच्छा नहीं कह सकता दोस्तों, और यकीनन बहुत ख़राब भी नहीं कह सकता दोस्तों। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है अच्छा से अच्छा रैंक लाना। ठीक है दोस्तों, तो मैं उस अपनी कोशिश करता हूँ, अपनी कमज़ोरी को पकड़ता हूँ, फिर उस पर आप सोच रहे होंगे कि धीरे धीरे मेरा मेरा आपका भी धीरे धीरे का जगह इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहले आप देख रहे होंगे मेरा 72 नंबर 68 नंबर आ रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है मेरे पे 80 75 ऐसे करके नंबर आ रहे हैं। तो हो क्या रहा है दोस्तों, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया दोस्तों। मैंने पढ़ाई तो आपको करनी ही करनी है, ऊपर से जो आपने टेस्ट सीरीज़ दिया है दोस्तों उसका एनालिसिस करना होगा आपको, और उसमें आपकी कमज़ोरी को पता करना होगा, अपनी कमज़ोरी को, और उस पर आपको काम करना होगा। दोस्तों चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों पूरे क्वेश्चन को मैंने इसमें कुछ कमियां भी की हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हैं मुझे नहीं समझ में आ रहे थे, हालांकि बाद में उसको मैंने समझ लिया। तो यही बात होती है दोस्तों, आपको जो क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं ये बाद में देने के बाद आप समझ सकते हैं। इसमें दोस्तों मेरा जो गलत हुआ है क्वेश्चन वो 11 हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं दोस्तों आपकी जो पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ही आपको करंट अफेयर से दे रखा है। 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप अक्टूबर 2022 में किस देश में आयोजित होगा दोस्तों? तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है दोस्तों क्योंकि इसका आयोजन कहाँ होगा? भारत में ही होगा, इसीलिए क्या होगा ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है दोस्तों, पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में भारतीय जैव विविधता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? ये भी आपको करंट अफेयर से ही क्वेश्चन है दोस्तों, और ये हैं साजी NAM। कौन से दोस्तों? साजी NAM। इन्हें ही जैव विविधता पुरस्कार 2021 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। रक्त की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है दोस्तों? तो जो रक्त की सबसे बड़ी कोशिका होती है दोस्तों, मोनोसाइट। क्या होती है दोस्तों? मोनोसाइट। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगर रक्त की, तो रक्त जो होता है दोस्तों ना, इसमें एक किससे में बना होता है दोस्तों? तो आपको पता होगा दोस्तों, इसमें एक होता है RBC यानी लाल रक्त कणिकाएं, एक होता है WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं दोस्तों, और एक होता है प्लाज्मा। कौन सा होता है दोस्तों? प्लाज्मा। दोस्तों आप पूछ लेता है कि प्लाज्मा का, ठीक है दोस्तों,
क्या पूछ लेता है दोस्तों, रक्त का कितना प्रतिशत भाग क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो याद रखिए दोस्तों, रक्त का 55% भाग क्या होता है दोस्तों, प्लाज्मा होता है। यानी 45% में दोस्तों क्या होते हैं, कणिकाएं होती हैं। उसमें श्वेत रक्त कणिकाएं और लाल रक्त कणिकाएं। दोस्तों अगर बात करें आप प्लाज्मा का, तो प्लाज्मा का दोस्तों, प्लाज्मा का 90 से 92% क्या होता है दोस्तों, 90 से 92% क्या होता है, पानी होता है। क्या होता है दोस्तों, पानी होता है। यानी प्लाज्मा में 90 से 92% क्या होते हैं, पानी होते हैं। और इसमें जो 6 से 8% आपको दिख रहे हैं दोस्तों, यानी 10 से 8% जो आप भी देख रहे हो दोस्तों, वह क्या होते हैं दोस्तों, प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन। तो अगर आपसे पूछा था कि प्लाज्मा में कितना % पानी होता है, तो याद रखिएगा 90%। देखिए क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो 55%। प्लाज्मा का कितना % भाग क्या होता है, पानी होता है, तो 90%। 90 से 92 यानी 10 से 8% दोस्तों क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। दोस्तों रक्त से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है दोस्तों, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। दोस्तों रक्त से पूछता है कि रक्त का जो रंग है वो लाल कैसे होता है, क्यों होता है। तो दोस्तों रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का जो रंग होता है वो क्या होता है, लाल होता है। तो इस बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो दोस्तों रक्त से। तो ये आपके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये आपको पता है, सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका लॉजिक क्या है, सिंपल सा लॉजिक है। आप देख सकते हैं कि इसमें लॉजिक जो लगाया गया है दोस्तों, वो इनको वैसे ही क्रास में रखा गया है, फिर इनमें 2-2 बढ़ा करके दोस्तों रख दिया गया है। सेम इसी लॉजिक पे जब आप इसको करेंगे तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें दोस्तों। अब हम इसको क्या ही कहें दोस्तों, मेरी कितनी बड़ी गलती है दोस्तों ये, इसमें करना कुछ नहीं था। आपसे क्या कहा गया, कला का अध्ययन करने वाले छात्राओं की संख्या और अन्य सभी संख्याओं में पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या का अनुपात। दोस्तों देखिए कला में जो अध्ययन करने वाली छात्राएं हैं वो कितनी हैं, 45। बाकी 18 को जोड़िए, फिर दोस्तों 45, फिर 42 और दोस्तों फिर यहाँ पर आपके पास है 30। यानी इन सबको, यानी 45 रेशियो इन सबका निकालेंगे दोस्तों, तो आपको मिल जाएगा दोस्तों 1 और 2 का रेशियो। कितना मिल जाएगा दोस्तों, 1 और 2 का रेशियो आ जाएगा। देखिए 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट नामक एक नई पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो जो आदित्य गुप्ता जी है ना, ठीक है, यह इस पुस्तक के क्या है दोस्तों, लेखक हैं। 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट, आदित्य गुप्ता, याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। निखिल में से कौन सा जीव मोनेरा जगत से संबंधित नहीं है दोस्तों। हालांकि दोस्तों हमको लग रहा है क्वेश्चन हमने देखा ही नहीं दोस्तों, इसलिए छोड़ दिया है। तो जो मोनेरा जगत से आता है दोस्तों, खमीर। क्या दोस्तों, खमीर जो है यह मोनेरा जगत से आता है, यानी कवक जगत से आता है दोस्तों, ठीक है। आगे 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार एक समान हैं और एक बिजोड़ है। बिजोड़ का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सेकेंड, मिनट, घंटा, ये सभी क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब टाइम बताने वाले हैं। और समय क्या है, खुद टाइम है ना, समय को बताने वाले इस समय की इकाई हैं घंटा, मिनट और सेकेंड, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का 3/2 मान है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होता है दोस्तों, सबसे पहले आप इसको, इसमें आप देखेंगे इसके दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा और प्लस बन जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा दोस्तों, ये बन जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा 9/4 दोस्तों। इसका मान क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। फिर इस, यानी यहाँ से आप क्या करेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन से एक बार इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे साइन थीटा इंटू कास थीटा का मान निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप इस फार्मूले का लगाएंगे, इसका दोनों पक्षों का होल क्यूब करेंगे, बाकी सबका मान रख देंगे, आपको आराम से इसका आंसर मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। ट्राई करके देख लेंगे, थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत ही आसान है।
विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की मेजबानी कौन देश कर रहा है दोस्तों? देखिए दोस्तों, अगर बात करें दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की जो मेजबानी है वो इस साल पाकिस्तान करेगा। कौन करेगा दोस्तों? पाकिस्तान करेगा। और दोस्तों आपको पता है जो पर्यावरण दिवस होता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, ये मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है दोस्तों, 5 जून को मनाया जाता है। और एक कब से मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है दोस्तों आपको 1974 से क्या होता है इसको मनाया जाता है। ठीक है, 1974 से। आप कहेंगे 1974 से क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों 1974 में पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था, जिसको होस्ट किया था अमेरिका ने। ठीक है, जिसको क्या किया था? होस्ट किया था दोस्तों, अमेरिका ने किया था। और पहली बार जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था 1974 को। क्यों? क्योंकि UNEP, ठीक है, यानी यहाँ पर अगर देखें UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की इसी समय क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। तभी से पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर इसको कोई हरे पौधे को अपना भोजन बनाना है यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होनी है, तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जल होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए और पर्णहरित यानी क्लोरोफिल भी होनी चाहिए। जिस पौधों में क्लोरोफिल नहीं होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें दोस्तों तो सिंपल सा लॉजिक है, आप समझ सकते हैं। मूर्तिकला जो होता है, मूर्तिकार समझते हैं। ब्रेड कौन बनाएगा? बेकर, है ना। जो बेकर होते हैं दोस्तों वो ब्रेड बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें दोस्तों तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं थी इसमें। ए किसी टैंक को 6 घंटे में भर दे रहा है, कोई बात नहीं। ये भर दे रहा है कितने घंटे में? 6 घंटे में। बी दोस्तों 15 घंटे में खाली कर रहा है। मतलब अगर इन दोनों का एलसीएम लें तो आपको 30, है ना। यानी 1 घंटे में 5 लीटर मान लीजिए भरेगा, 5 काम करेगा। और बी 1 घंटे में 2 काम करेगा। फर्क क्या है? ये भर रहा है और ये क्या कर रहा है? निकाल रहा है। मतलब अगर दोनों एक साथ काम करें तो 1 घंटे में 5 भर देगा, लेकिन ये 2 निकाल देगा। यानी 1 घंटे में 3 काम हो रहा है। टोटल काम करना है दोस्तों 30, यानी 30/3 आप जब करेंगे दोस्तों तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा? 10, है ना। यानी दोनों मिलकर उस काम को 10 दिन में खत्म कर देंगे। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल द्वारा निम्नलिखित में से किस युद्धपोत का प्राधिकृत किया गया है? दोस्तों ये जो युद्धपोत है वो है ICGS सजग। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? ICGS सजग। रक्त समूह AB में शामिल है दोस्तों। देखिए दोस्तों, रक्त समूह अगर AB की बात करें, इसमें कोई भी प्रतिरक्षी शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, बल्कि प्रतिजन है। ठीक है, इसमें प्रतिजन पाया जाता है। सॉरी, इसमें कोई प्रतिजन भी नहीं पाया जाता है, कोई प्रतिरक्षी भी नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, सॉरी, इसमें प्रतिजन पाया जाता है, स्कंदन गुण पाया जाता है, लेकिन कोई प्रतिरक्षी यानी कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा दोस्तों रक्त समूह की जो खोज की थी वो की थी लैंडस्टर ने। पूछा था दोस्तों हमेशा कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लैंडस्टर ने ही रक्त समूह की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये दोस्तों मेरी प्रॉब्लम है ना। मैंने इसको हल्के में ले लिया और सिंपल से इसको करने की कोशिश किया। ठीक है दोस्तों, इसी वजह से मेरा गलत हो गया दोस्तों। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। अनीता बबीता की बहन है, कोई बात नहीं। जो अनीता है, ठीक है, यानी ये लेडीज होगी, ये बबीता की बहन है। अब बबीता का जो हमको क्या है दोस्तों, जेंडर नहीं पता अभी। ठीक है, चलिए। और धर्मेंद्र सुषमा का इकलौता भाई है। यदि सुषमा अनीता की बहन, अब देखिए सुषमा भी क्या है दोस्तों, जो सुषमा है वो अनीता की बहन है। ठीक है, तो सुषमा भी क्या होगी? लेडीज ही होगी। तो बबीता सुषमा से, अच्छा यहाँ पर धर्मेंद्र सुषमा का इकलौता भाई है। अच्छा, मतलब सुषमा का भाई क्या है भाई? धर्मेंद्र। ठीक है, यानी धर्मेंद्र जो है सुषमा का भाई है, यानी प्लस है, तो ये इसका भी भाई होगा, ये इसका भी भाई होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो पूछा गया बबीता सुषमा से कैसे संबंधित है? तो बबीता यहाँ है, सुषमा यहाँ है। दोस्तों
देखिए आप भी समझिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। यहाँ पर बबीता का जेंडर नहीं क्लियर किया गया है, फिर भी आंसर बहन टिक किया गया है। इसी वजह से मैंने इसको बहन नहीं टिक किया। देखिए यहाँ पर कहीं भी बबीता का जेंडर नहीं क्लियर किया गया है। अनीता कहा गया, अनीता बबीता की बहन है, हो सकता है बबीता जेंट्स भी हो। फिर धर्मेंद्र सुषमा का इकलौता भाई है, यदि सुषमा अनीता की बहन है तो बबीता सुषमा से कैसे संबंधित है? दोस्तों बबीता ए रही, सुषमा ए रही, मतलब ए इसकी बहन है और ए इसकी बहन है, लेकिन इसका जेंडर नहीं क्लियर हुआ दोस्तों। इसी वजह से मैंने इस जानकारी अधूरी लिखी है, ट्रिक किया है। फिर भी इस पे बहन पर इसमें निशान लगाया हुआ है, हालांकि मेरे हिसाब से गलत है, बाकी आप समझ देख लीजिएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये गलत दिख रहा है, ठीक है। आगे चलिए। 2 पुरुष 3 महिलाएं और 5 लड़के मिलकर 10 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सिंपल सा बात है, 2 पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं, 5 लड़के हैं, मिलकर 10 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष एक महिला द्वारा किया गया कार्य काम का दोगुना करता है। दोस्तों सिंपल सी लॉजिक है दोस्तों, समझिएगा। एक पुरुष जो है यानी जो मैन है ये दोगुना काम करता है फीमेल से, और जो फीमेल है ये दोगुना कार्य करती है बॉयज से। दोस्तों अगर इनका क्या करें आप, इनका अगर दोस्तों अनुपात निकालेंगे, आपको अनुपात निकालना आता होगा आई होप, है ना। तो इनका जब अनुपात निकालेंगे मैन फीमेल और मेल फीमेल और बॉयज़ का, तो दोस्तों सॉरी मैन वुमेन, है ना, मैन वुमेन और बॉयज़ का अगर अनुपात आप निकाल रहे हैं दोस्तों, तो ये आपको मिलने वाला है 4, 2 और 1 का अनुपात मिलेगा दोस्तों। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर मैन 4 काम कर रहा है तो वुमेन 2 काम करेगी और बॉयज़ जो है 1 काम करेंगे। आपसे कहा गया दोस्तों, अच्छा दोस्तों टोटल काम कितना होगा तब बताइए हमको। देखिए 2 काम ही कर रहा है, 2 लोग, 2 पुरुष हैं, एक पुरुष कितना काम कर रहा है? 4 काम, 2 पुरुष 8 काम, ठीक है। 3 महिलाएं हैं, एक महिला 2 काम, तो 3 महिलाएं 6 काम, ठीक है दोस्तों। 5 लड़के हैं, एक लड़का 5 काम, तो एक लड़का 1 काम, तो 5 लड़के 5 काम, यानी 6 5 11 8 19, कितने हो गए दोस्तों? 19। मतलब दोस्तों 19 काम हो रहा है एक दिन में, और काम टोटल कितना होगा? 10 दिन काम होगा, यानी टोटल काम क्या हो गया? 19 गुणे 10 हो गया। अब आपसे कहा गया है कि इसका आधा, यानी 19 गुणे 10 का आधा, ठीक है दोस्तों, 19 गुणे 10 का आधा, ठीक है। काम करने के लिए कितने लड़के 5 दिन में कुल काम कर सकते हैं? देखिए दोस्तों 5 दिन लग रहा है ना, 5 दूना 10 खत्म, यानी आपको 19 लड़कों की ज़रूरत होगी। अगर काम आप 5 दिन में करवाना चाहते हैं तो आपको 19 लड़कों की ज़रूरत होगी। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर पता नहीं था हमको, तुक्का लगाया था इस क्वेश्चन में। किस राज्य द्वारा कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए पखवाड़े तक चलने वाले मारू ग्राम कोरोना मुक्त ग्राम कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? दोस्तों ये स्थान है दोस्तों, राज्य है दोस्तों गुजरात, इसको आप याद रखेंगे। मधुमक्खी पालन क्या है दोस्तों? मधुमक्खी पालन क्या है आपको पता है? मधुमक्खी का संवर्धन, यानी आपको पता है मधुमक्खी पाली जाती है दोस्तों शहद के लिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखें दोस्तों, एक व्यक्ति बिंदु से पश्चिम दिशा में, यानी एक व्यक्ति एक बिंदु से पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू कर दे दोस्तों। मान लीजिए यहाँ है, यहाँ से पश्चिम दिशा में जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जब एक काम करते हैं दोस्तों हम लोग, जब आपको सिर्फ दिशा पूछा जा रहा है तो आप ये लगाने की जरूरत थोड़ी है, मतलब आप ये नहीं लगाएंगे, मतलब उसको कितना चला ये नहीं लिखेंगे, तभी आपको काम बन जाएगा, ठीक है। इसमें क्या कर दोस्तों, तो कहा जा रहा है कि पश्चिम की दिशा में चलना शुरू करता है, 50 मिनट चलता है ना, फिर बाएं मुड़ जाता है, मतलब बाएं मतलब इधर आ जाएगा, ठीक है, फिर बाएं मुड़ जाता है, ओके अच्छा, और 30 मिनट चलता है और फिर दाएं मुड़ जाता है दोस्तों, यानी 30 मिनट चलने के बाद फिर इधर मुड़ जा रहा है ना, सॉरी गलती हो गया, सबसे पहले 50 चला और फिर बाएं मुड़ता है ना, और फिर बाएं मुड़ता है, 30 चलता है और फिर दाएं मुड़ता है और 25 चलता है, 25 मिनट चलता है दोस्तों। आप देख रहे हैं जिस दिशा में चलना शुरू किया उसी दिशा में अब भी है। तो आपसे पूछा नहीं, ऐसे पूछा है
प्रारंभिक स्थान के संबंध में किस दिशा में है दोस्तों? पहले यहाँ था, अब यहाँ है, तो ए वाला उत्तर हो गया दोस्तों, सॉरी ए वाला दक्षिण हो गया, और ये वाला दोस्तों आपका पश्चिम हो गया, यानी दक्षिण पश्चिम इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी बात है, एक नाव से गया फिर वापस आया। जाने में इसका स्पीड कितना था दोस्तों? 18। आने में स्पीड कितना दोस्तों? 30। टोटल आपका इसका एवरेज पूछा था, तो 18 + 30 कर देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से किस देश की एंड्रिया मेजा को मई 2021 में फ्लोरिडा में मिस यूनिवर्स का ताज बना गया दोस्तों? ये है मैक्सिको की। कहाँ की है दोस्तों? मैक्सिको की है दोस्तों। ठीक है, सूरजमुखी का वानस्पतिक जो नाम है, यानी दोस्तों जो इसका वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? तो हेलियंथस एनस। हेलियंथस एनस ये इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। ठीक है, चलिए। यदि अमन विक्रम की माता दोस्तों यहाँ पर भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ब्लड एंड रिलेशन से है। यदि अमन विक्रम की माता, देखिए अमन जो है विक्रम की माता यानी विक्रम की नानी। यदि अमन विक्रम की माता का पति है, मतलब आप कह सकते हैं विक्रम की नाना है। अमन जो है क्या है? विक्रम का नाना है। सिंपल सी बात है दोस्तों, क्योंकि अमन जो है विक्रम की माता का पति है। ठीक है, तो ये विक्रम का नाना हो गया दोस्तों। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है ना, देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन, थोड़ा इस पर लग नहीं पाएगा, है ना। इसको मैंने भी छोड़ दिया था, थोड़ा बहुत ध्यान नहीं दिया इसमें, है ना। चलिए, हाल ही में न्यूजीलैंड के किस क्रिकेटर को सर रिचर्ड हैडली पदक से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये है केन विलियमसन, जो न्यूजीलैंड के कप्तान है दोस्तों। और आपको पता है दोस्तों, जो न्यूजीलैंड है दोस्तों, ठीक है, वह, चलिए छोड़िए, विषाणु के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? तो पोलियो। क्या होती है? पोलियो। विषाणु कारण दोस्तों पोलियो। उसके बाद दोस्तों विषाणु कारण ही गलसुआ होता है दोस्तों। ठीक है, और जब प्लेग, हैजा और आंत्र ज्वर दोस्तों, ये दोस्तों जीवाणु के कारण होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। यदि दोस्तों एक ट्रिक भी है, पंडित का टीका न्यू है बेटी रिया। पंडित से होता है दोस्तों पोलियो, पॉस से होता है दोस्तों पोलियो, ड से होता है दोस्तों डिप्थीरिया, तौ से होता है दोस्तों तपेदिक, टीका यानी टी से होता है दोस्तों टीटेनस, टाइफाइड भी होता है दोस्तों, कॉस से होता है दोस्तों काली खांसी, इसे आप कुक्कुर खांसी भी बोलते हैं, न्यू से होता है दोस्तों निमोनिया। ये सारी जो बीमारी है दोस्तों बैक्टीरिया के कमी से होते हैं। ठीक है, किसकी कमी से होते हैं? बैक्टीरिया के कमी से होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि किसी निश्चित भाषा में, तो दोस्तों लॉजिक इसका आप देखेंगे तो क्या इसमें लॉजिक लग रहा है? यहाँ पर देखें दोस्तों आर है, ठीक है, आर, और यहाँ पर आर कहाँ हो गया? यहाँ हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ओ है, ओ कहाँ हो गया? यहाँ हो गया। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पर टी है, तो टी कहाँ हो गया दोस्तों? यहाँ हो गया। मतलब इसी लॉजिक पे आप इसको भी करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया दोस्तों कि प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या रहेगा, जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपको 28 आंसर मिल जाएगा। लैंगिक भेदभाव सूचकांक में जो भारत का रैंक है 2021 में, जो भारत का रैंक है दोस्तों वो कितना है दोस्तों? तो याद रखिएगा वो रैंक है 140। पिछले साल दोस्तों, अच्छा पहले पे कौन सा है दोस्तों? आइसलैंड है ना। इस सूचकांक क्या बताता है दोस्तों कि जो लड़कों के रिस्पेक्ट में, ठीक है, लड़कियां का अनुपात कितना है ये दिखाता है दोस्तों, बताता है।
तो इसमें सबसे अच्छा जो अनुपात है दोस्तों वो है आइसलैंड का। किसका है दोस्तों? आइसलैंड का। फर्स्ट रैंक है इसका। बात करें दोस्तों 2020 में तो भारत का जो रैंक था 142 था। इसको भी आप याद रखिएगा। पायरेलियोमीटर क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों? यह सौर विकिरण, यानी सौर विकिरण का मतलब समझ रहे हैं, जो सूर्य की जो दोस्तों ऊर्जा है उसी को मापने के लिए पायरेलियोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है, कक्षा में सबसे लंबा कौन है? राम रोहन से छोटा है और मोहन से लंबा है। दोस्तों राम रोहन से छोटा है और मोहन से लंबा है। इसमें दोस्तों अगर आप देखेंगे तो दोनों ही आप पर्याप्त नहीं होंगे। ठीक है, हालांकि कुछ समझाने, अच्छी तरह समझाने के लिए आप देखिए, राम रोहन से छोटा है मतलब ये राम हो गया दोस्तों, ये रोहन हो गया, मान लीजिए ये रोहन से छोटा है। ठीक है, राम कौन है दोस्तों? ये राम है। राम क्या है? रोहन से छोटा है, मतलब रोहन क्या है? बड़ा है। और मोहन से लंबा है, यानी राम रोहन से छोटा है तो है, लेकिन मोहन से लंबा है दोस्तों, सॉरी, मोहन से लंबा, यानी मोहन राम से भी छोटा होगा। यहाँ से बस इतना मिला। मोहन की लंबाई रोहन और अनु की लंबाई से अधिक है। देखिए दोस्तों, दोनों में से पता नहीं कैसे मेरा गलत हो गया, इसमें से और इन दोनों से मिलाकर कोई भी निष्कर्ष नहीं मिल रहा है, यानी अब नहीं निष्कर्ष निकाल पाएंगे कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। इसको आप जब हल करिएगा दोस्तों तो आपको जो आंसर मिलेगा 9/4 मिलेगा। उम्मीद है दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं दोस्तों? कोडागू। जो दोस्तों कोडागू शहर है दोस्तों, उससे हम दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों? भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं दोस्तों। जो कोडागू है ना दोस्तों, ये कर्नाटक का है। कहाँ का है दोस्तों? कर्नाटक राज्य में है। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित कर सकता है? तो दोस्तों विद्युत हीटर है। जो दोस्तों विद्युत हीटर है दोस्तों, आपसे पूछा जाता है कि जो इनके तार होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो दोस्तों ये नाइक्रोम के बने होते हैं। ठीक है। विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट लगा होता है वो टंगस्टन का होता है। देखिए दोस्तों, विद्युत बल्ब क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलेगा। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। डायनोमो जो दोस्त होता है दोस्तों, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है दोस्तों। किसे बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आपसे पूछेगा डायनामो की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने किया था। किसने किया दोस्तों? फैराडे ने किया था। इसको भी आप याद रखिएगा। उस आकृति का चयन कीजिए जो भिन्न है ना, जो भिन्न है, उस आकृति का चयन कीजिए जो भिन्न है। मतलब यहाँ पर कोई आकृति तो दिख नहीं रहा दोस्तों, है ना, कोई भी आकृति से यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो एक क्वेश्चन हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, छोड़ देते हैं यार। दोस्तों यहाँ पर मैथ से क्वेश्चन है, जब पहली संख्या का 80%, समझिए दोस्तों, मान लीजिए x आपका पहली संख्या है और y दूसरी संख्या है, तो कह रहा जब पहली संख्या का 80% का मतलब दोस्तों पता है क्या होता है? 4/5 होता है। क्या होता है? 4/5। जब पहली संख्या का 80% दूसरी संख्या में जोड़ा यानी y में जोड़ा जाता है, तो जो पहली संख्या है वो 200% बढ़ जाती है, यानी 100% था दोस्तों तो 300% हो गया, और 300% का मतलब क्या है दोस्तों? 3x हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों क्या करिएगा आप, जब आप इसको इधर लाइएगा तो y बराबर दोस्तों हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 3x माइनस 4/5x। तो देखेंगे दोस्तों तो 5×3 = 15 और 15 में से 4 निकाल देंगे, यानी y बराबर 11/क्या दोस्तों? 5, 11x/5। मतलब दोस्तों x
बटे वाई का अगर आप मान निकाल रहे हैं तो ये आपको मिल जाएगा दोस्तों 5/11। क्या निकल जाएगा? 5/11, और यही आपका आंसर होगा। आगे चलते हैं। देवधर ट्रॉफी किस से संबंधित है? तो दोस्तों देवधर ट्रॉफी ये क्रिकेट से है। ठीक है, चलिए। फुटबॉल से दोस्तों एक ट्रॉफी होता है संतोष ट्रॉफी, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, और आपसे ये पूछा था मोहन बागवान क्लब कहाँ का है? तो दोस्तों ये फुटबॉल का एक क्लब है और ये पश्चिम बंगाल का है। वह घटना जिसमें दो तरंगे निचली उच्च या समान आयाम की तरंगों का निर्माण करते हैं। दोस्तों प्रकाश का व्यतकर्ण, उस घटना को हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश का व्यतकर्ण कहते हैं दोस्तों। ठीक है, एक निश्चित कूट भाषा में आपको यहाँ पर इसको इतना लिखा जा रहा है, तो पूछा गया इसको कितना। देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना है इसमें, एक माइनस करिए बस। टी में से एक माइनस करेंगे यस, ए में से एक माइनस करेंगे जेड, है ना, मतलब एक माइनस किया जा रहा है। ठीक है, तो सब में से एक माइनस करेंगे आप, तो ये वाला आंसर आपका बन जाएगा। एक गांव में दुकानदार 10% के लाभ पर किराना का सामान बेचता है। ठीक है दोस्तों, 10% लाभ पर किराना का सामान बेचता है, मतलब दोस्तों 10 का सामान दोस्तों 11 में बेच दे रहा है ना। 10% का मतलब तो ये हुआ। और 15% कम वजन का उपयोग करता है, मतलब 15% का मतलब क्या दोस्तों? उसको अगर तौलना चाहिए था दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अगर उसको कल तौलना चाहिए था 1000, ठीक है दोस्तों, तो तौल कितना रहा है दोस्तों? 850। कितना तौल रहा है? 850। दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो ख़त्म। ठीक है, 2 जीरो ख़त्म। ये आपका दोस्तों 85 है और ये आपका 10। अब क्या करना है दोस्तों? तो आप देखेंगे 17 पचे 85 और ये 5 दूना 10, है ना, और 11 दूना क्या हो जाएगा? 22, है ना, ये 2 बचेगा, यानी 17 और 22 का रेशियो बन रहा है। मतलब दोस्तों कि अगर वो 17 में खरीद रहा है तो 22 में बेचेगा, यानी 5/17 का जब आप वैल्यू निकालेंगे, गुणे 100 करेंगे, तो आपको मिल जाएगा 29.41 मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा? 29.41। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों जो क्या बोलते हैं, वर्गीज कुरियन थे, इन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे दोस्तों? तो दूध उत्पादन से है। किससे है? दूध उत्पादन से। ठीक, आगे चलते दोस्तों। जब कोई पिंड दूसरे पिंड के सतह पर लुढ़कता है तो उसकी गति के प्रतिरोध को कहा जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों कई तरह से चीज़ें हो सकती हैं। आप किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु पर अगर चलाना चाहते हैं तो वो लुढ़क भी सकता है और सरक भी सकता है। तो जब लुढ़केगा तो उसको यानी रोलिंग करेगा, यानी इसको बोलते हैं रोलिंग घर्षण। क्या बोलते हैं? रोलिंग घर्षण। अगर सरकता दोस्तों तो उसको बोलते हैं हम लोग सर्पी घर्षण। क्या बोलते हैं? सर्पी घर्षण। यदि कल से पहले का दिन गुरुवार था तो रविवार कब होगा? देखिए दोस्तों, एक कल हो गया, एक कल हो गया, टुमारो। इससे पहले यानी इससे पहले, ठीक है, एक क्या करा? कल से पहले का दिन गुरुवार, यानी ये गुरुवार है तो कल मतलब कल क्या होगा? शुक्रवार होगा। आज क्या होगा? शनिवार होगा। आपसे पूछा तो रविवार कब होगा? तो आज शनिवार है तो आने वाले कल को रविवार होगा। ठीक है दोस्तों, एक पुरुष 360 रुपये में 140 संतरे खरीदता है और उन्हें 10% के लाभ पर बेच देता है। दोस्तों 360 में खरीद रहा है, 360 में खरीद रहा है, 10% का लाभ मतलब 110/100, यानी इतना में बेचेगा। और दोस्तों पूछा गया है तो प्रत्येक उन्हें प्रति दर्जन किस दर से भेजेगा? तो 144 में दोस्तों 12 दर्जन केले होते हैं, यानी इसी को हल कर देंगे दोस्तों तो 12 36 हो गया, 30 हो गया, 0 0 ख़त्म, यहाँ पर 2 0 ख़त्म और 11 33 आपका आंसर बन जाएगा। सिंधु घाट की सभ्यता के अन्य भंडार का उत्खनन किया गया था। तो दोस्तों जो सिंधु घाट की सभ्यता है
उसमें हड़प्पा हो जो है ना, यहाँ पर अन्नगार मिला था दोस्तों। क्या मिला था? अन्नगार मिला था दोस्तों। लोथल जो है दोस्तों गुजरात में है और ये एक पट्टन है और यह भोगवा नदी के किनारे है। क्या दोस्तों? किस नदी के? भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा दोस्तों ये राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है। और कालीबंगा जो दोस्तों, इसमें 1 सेकेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। एक रेलगाड़ी एक रेलवे स्टेशन से शुरू होकर एक समान अचल त्वरण से चलती है और 10 मिनट में 40 किमी प्रति घंटा की गति प्राप्त कर लेती है दोस्तों फार्मूला क्या है त्वरण का? त्वरण पूछा गया तो U-V/T। आपको सॉल्व करना है दोस्तों इसको, इस वाले फार्मूले पे। v कितना है दोस्तों? 40 किमी प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड बदलेंगे 5/18। U तो 0 है, बटे समय कितना है? 10 मिनट, 10 × 60। दोस्तों इसको आंसर आप जब इसको हल करेंगे दोस्तों तो आपको आंसर मिल जाएगा 185 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर तो ग्राफ दिख नहीं है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है जो यहाँ पर नहीं हो पाएगा, हालांकि कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं होगा। त्रिपिटक किससे संबंधित है दोस्तों? तो त्रिपिटक जो है दोस्तों वो बौद्ध धर्म से है। किससे दोस्तों? बौद्ध धर्म से। इसमें आपको मिलता है विनय पिटक, सुत्त पिटक और एक और है दोस्तों, और हाँ अधिधम्ब पिटक। ये 3 चीज़ आपको मिलते हैं। अगर आपसे पूछे दोस्तों त्रिरत्न किससे संबंधित, तो त्रिरत्न जो है जैन धर्म से संबंधित है। और दोस्तों अगर पूछे सिख धर्म का, ठीक है, सिख धर्म के जो संस्थापक हैं दोस्तों वो कौन है? तो ये है गुरु नानक देव। कौन है दोस्तों? गुरु नानक देव। ठीक है। एक लड़का 6 सेकंड में अपनी प्रतिध्वनि प्राप्त करता है दोस्तों, तो लड़के से परावर्तक सतह की दूरी ज्ञात कीजिए। वाई में ध्वनि की गति क्या होगी? दोस्तों देखिए यहाँ पर जैसे समझिए, अगर कोई यहाँ से ध्वनि कर रहा है और यहाँ पर दोस्तों कोई पर्वत मान लीजिए है, तो जो ध्वनि करते हैं हम लोग तो जाता है तो यहाँ से टकराता है फिर वापस आता है। समझिए दोस्तों, गया फिर वापस आया, कितने टाइम में? 6 सेकंड में। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, 6 आपसे पूछा गया इन दोनों के बीच की दूरी, स्पीड कितना है ध्वनि की? 342। 342 दोस्तों गया है ना, गया भी और आया भी, तो 342 दूरी कितना चल गया? 342 × 2, यानी 2 बार दूरी तय किया। समझिए, सॉरी 342 × 6 टोटल अगर दूरी की अगर हम बात करें दोस्तों, एक सेकेंड, टोटल अगर हम दूरी की बात करें तो ये आपका है क्वेश्चन। टोटल हम दूरी की बात करें दोस्तों तो कितना हो जाएगा? गया और आया, मतलब दोस्तों 6 सेकंड में टोटल दूरी कितना तय करेगा? 6 × 342, यानी 1 सेकंड में कितना तय कर रहा है? 342, तो 6 सेकंड में 342। अच्छा, गया भी आया भी तो 2 से भाग करना पड़ेगा ना, ये टोटल दूरी निकला ना, तो जितना गया उतना आया भी होगा, तो 2 से भाग करेंगे। जब इससे हम कैंसिल करेंगे दोस्तों और इसको जब हल करेंगे दोस्तों तो जो आपको आंसर मिलेगा 1026। आगे चलते हैं। आकृति, ये आपको सिंपल सा देखो लॉजिक था क्वेश्चन, ये आपको दर्पण था, फिगर दिख नहीं रहा है इसलिए आप इसको देख लीजिएगा। 9, 28, 126, 344। देखिए दोस्तों 9 का मतलब क्या है दोस्तों? 2 का क्यू प्लस 1। 9 का मतलब क्या है दोस्तों? 2 का क्यू प्लस 1। 28 का मतलब क्या है दोस्तों? 3 का क्यू प्लस 1। 126 का मतलब दोस्तों क्या है? 5 का क्यू प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर 344 एक क्या है? तो 343 यानी 7 का क्यू माइनस 1 है, प्लस 1 है। तो देखिए 2 के बाद 3, 3 के बाद 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो 7 के बाद क्या आएगा? 11 आएगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्याओं की सीरीज है। ठीक है, तो 11 का क्यूब करेंगे दोस्तों और प्लस 1 करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। चलिए
किसने रजाओं के सिद्धांत की स्थापना की थी? दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने ही रजाओं के जो सिद्धांत की स्थापना की थी। सॉरी, गलती हो गया, जो बलबन था दोस्तों, बलबन, इसी ने ही क्या किया था दोस्तों, इसी ने ही राजाओं के सिद्धांत की स्थापना की थी। दोस्तों रजिया बेगम से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रजिया बेगम से, कि पहली महिला शासिका कौन थी? तो दोस्तों ये थी रजिया बेगम। ठीक है दोस्तों, और किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक, जब किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो दोस्तों उसकी स्थिति ऊर्जा किस स्थिति पर अधिकतम होगा? किस स्थिति में अधिकतम होगा दोस्तों? दोस्तों स्थिति ऊर्जा डिपेंड करता है दोस्तों कि आप पृथ्वी से कितना ऊपर गए हैं। तो गेंद की जो सबसे ऊपरी बिंदु होगा ना, वहीं पर स्थिति ऊर्जा क्या होगी? अधिकतम होगी। ठीक है, चलिए। सभी चींटियां पतंग हैं और कोई बंदूक पतंग नहीं। सभी चींटियां पतंग हैं, जितने भी चींटी हैं वो क्या है? पतंग है। कोई बंदूक पतंग नहीं। अच्छा, कोई भी जो बंदूक है वो पतंग नहीं है। अब देखिए, जब इसमें और इसमें दुश्मनी है तो पक्का है इसमें से भी दुश्मनी होगा। तो कोई चींटी बंदूकें नहीं है, तो देखिए चींटी यहाँ है, बंदूकें यहाँ है, बिल्कुल सही कर रहा है। कुछ बंदूकें चींटियाँ हैं, बिल्कुल गलत कर रहा है, कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर दोस्तों यदि 45, 62 और मतलब ये आपको दिया गया है दोस्तों, आप इसको देख लीजिएगा कि पूछा गया है कि आपको ये दिया गया है, एक संख्या है जिसमें एक्स वाई को लुप्त किया गया है और कहा गया कि 88 से विभाज्य है। 88 से विभाज्य का मतलब है दोस्तों कि यह है 11 और 8 से क्या होगा? विभाज्य होगा। ठीक है दोस्तों, किससे? 11 और 8 से विभाज्य होगा। तो आप देख लेंगे, क्योंकि 8 से विभाज्य होने के लिए जरूरी क्या है? लास्ट के तीनों अंक क्या हो जाएंगे? 8 से विभाज्य होने चाहिए। और 11 से विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए आप दोस्तों? तो इसके लिए चाहिए दोस्तों कि एकांतर क्रम में जोड़े गए अंकों का जो योगफल हो या तो 0 होना चाहिए या तो 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो दोनों लॉजिक लगाकर जब आप इसको हल करेंगे तो आपको जो आंसर मिल जाएगा दोस्तों 88 मिल जाएगा। ओके। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना दोस्तों ये बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। ठीक है, आपको जानते हैं दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर इस संविधान के जो निर्माता कहे जाते हैं दोस्तों, ये हैं बाबा साहेब अम्बेडकर। इनसे क्वेश्चन पूछा था कि दोस्तों कि इनकी जो समाधि स्थल है वो क्या है? तो ये जो इनकी समाधि स्थल है दोस्तों, यह है चैत्य भूमि है। चैत्य भूमि में इनकी समाधि स्थल है दोस्तों। और इनके नाम का जो एयरपोर्ट है दोस्तों वो कहाँ पर है? नागपुर में है। कहाँ पर है दोस्तों? नागपुर। अमोनिया किस आणविक सूत्र वाला यौगिक है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, जो अमोनिया का सूत्र होता है NH3 होता है। अच्छा, ये मेरा दोस्त क्या है ना, मिस्टेक हो गया, ऐसा क्वेश्चन कभी मिस्टेक नहीं करना चाहिए। राकेश 25 मीटर दक्षिण दिशा में चलता है। देखिए दोस्तों, राकेश साहब हैं 25 मीटर दक्षिणी में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए इधर आ गए। ओके, उसके बाद बाएं मुड़ जाते हैं दोस्तों, यानी इधर मुड़ जाते हैं। 20 मिनट चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 मिनट चलते हैं, मतलब इससे कम ही चले होंगे। 20 मिनट चलते हैं, पुनः बाएं मुड़ते हैं दोस्तों, यानी पुनः बाएं मुड़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और 25 मिनट चलते हैं, यानी फिर यहाँ आ गए दोस्तों, जहाँ से गए वहाँ आ गए। अब वो है अंत में वह दाएं मुड़कर 15 मिनट चलते हैं दोस्तों, यानी दाएं मुड़ेंगे 15 जाएंगे दोस्तों। 20 इधर गए। अच्छा, इधर जा रहे हैं, हमको बस दिशा बताना है दोस्तों। तो मतलब जिधर से इधर जा रहे हैं, इधर कौन सा दिशा है दोस्तों? इधर दोस्तों दिशा है पूर्व, तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्व। ठीक है, चलिए। संख्या 99 और 15 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा दोस्तों? तो 99 और 15 का जो एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात होगा दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। ठीक है, ये होगा। निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला पर डोडा बेट्टा शिखर स्थित है? तो ये दोस्तों नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं उस पर जो डोडा बेट्टा शिखर स्थित है दोस्तों। ठीक है,
आपसे पूछेगा कि अन्नामलाई की पहाड़ियों पर की जो सबसे ऊंची शिखर है क्या है, तो अन्नामुदी है। कौन है दोस्तों? अन्नामुदी। आधुनिक आवर साड़ी के बारे में इनमें से कौन सा गलत है? आधुनिक आवर साड़ी में 15 कॉलम है, ये आपको गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आधुनिक आवर साड़ी में टोटल 18 कॉलम है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया दोस्तों। सभी लड़के बुद्धिमान हैं और श्याम बुद्धिमान है। देखिए, यानी सभी लड़के क्या कहें? सभी लड़के बुद्धिमान हैं और श्याम बुद्धिमान है। तो देखो, श्याम एक लड़का है, तो श्याम एक लड़का है दोस्तों, श्याम एक लड़का है, सभी लड़के बुद्धिमान हैं, श्याम बुद्धिमान है। तो इससे क्या संबंध निकाल सकते हैं? श्याम एक, ना तो यहाँ पर दोस्तों ना तो निष्कर्ष एक निकल रहा है और ना ही निष्कर्ष दो निकल रहा है। इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। हमको तो ये पल्ले नहीं पड़ रहा है कैसे किया है लॉजिक। यहाँ पर देखें दोस्तों, तो n बराबर दिया है इतना। संयुक्त गुणकों की संख्या आपको बतानी है दोस्तों। तो जो संयुक्त गुणकों की संख्या होती है दोस्तों, गुणकों की कुल संख्या माइनस अभाज्य गुणक और -1। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है दोस्तों, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यों का राज्य संबंधित है? दोस्तों जो आपकी भारतीय संविधान की पहली अनुसूची है, इसमें राज्य हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों? राज्य हैं, राज्यों का वर्णन किया गया है। दूसरी में वेतन और भत्तों का वर्णन किया गया है। तीसरे में उनके शपथ का वर्णन किया गया, जो भी आपके राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, इनके शपथ के बाद का जो वर्णन किया गया है, वो किसमें? तीसरी अनुसूची में किया गया है। 8वीं में आपको पता होना चाहिए, 8वीं में क्या होता है दोस्तों? 8वीं में होता है हमारी भाषा। ठीक है दोस्तों, 8वीं में टोटल कितनी भाषाएं हैं दोस्तों? तो पहले 14 थे, अब कितने हो गए दोस्तों? 22 हो गए। 10वीं में क्या है दोस्तों? दल बदल अधिनियम है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। पीएच पैमाने पर हम पीएच को 0 से 0 बहुत अम्लीय से बहुत क्षारीय तक माप सकते हैं। 14 इस पैमाने का जो सीमा है 0 से क्या तक है? 14 तक है। 0 से 6 तक क्या होते हैं? अम्लीय, यानी बढ़ते हुए क्रम, घटता हुआ क्रम। इनकी अम्लता का क्या होता है? घटता क्रम। जो 7 होता है क्या दोस्तों? उदासीन होता है। 7 से 14 जाएंगे, उधर जाएंगे तो आपको क्षारीयता का बढ़ता हुआ क्रम आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चिन्ह बदलना है दोस्तों। जब चिन्ह बदल कर आप चेक करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति निहित है। तो संसद जो है दोस्तों, ये चाहेगा तो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, है ना? ठीक है, ओके दोस्तों, यहाँ पर है प्रतिक्रिया, जब इसका रिएक्शन होगा दोस्तों, तो आप देखेंगे सोडियम के विलयन से जो बेरियम है, ठीक है, उसको प्रतिस्थापित कर दे रहा है। तो मतलब ये, और मतलब ये इसके विलयन से उसको प्रतिस्थापित कर दे रहा है, और ये यानी सोडियम बेरियम को और बेरियम सोडियम को प्रतिस्थापित कर दे रहा है उसके विलयन से, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया इसको कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको फिगर आपको ढूंढना है दोस्तों, तो सिंपल सी बात है, फिगर आपको यहीं दिख रहा है और कहीं नहीं दिखेगा, है ना? चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।